हरिओम। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए हम सभी श्रवण करते हैं 15 अगस्त 2020 को पड़ने वाली है अजा एकादशी, जिसके करने मात्र से ईश्वर की कृपा मिल जाती है। अजा एकादशी व्रत भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन होता है। ये तिथि इस बार 15 अगस्त को पड़ रही है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को लोकप्रिय है। इस दिन उनकी आराधना करने से मान्यता है कि सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन उनकी पूजा विशेष रूप से लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार अजा एकादशी व्रत करने से, कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर अंत में भगवान के धाम चला जाता है। ये व्रत अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान, दान आदि से अधिक दिलाने वाला ये व्रत है। अजा एकादशी का जो व्रत मुहूर्त है, ये अजा एकादशी तिथि 14 अगस्त को ही शुक्रवार के दिन दोपहर में 2:05 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि जो है वो समाप्त होगी 15 अगस्त 2020 शनिवार शाम को 2:22 पर। तो 15 अगस्त को ही ये व्रत किया जाएगा। अजा एकादशी का जो पारण का मुहूर्त है वो है सुबह 5:50 से लेकर 8:28 तक 16 अगस्त को पारण किया जाएगा और पारणा की अवधि है 2 घंटे 37 मिनट। अजा एकादशी व्रत करना इस प्रकार चाहिए। 10वीं तिथि को सूर्यास्त के भोजन त्याग देना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान आदि करें। भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी का नियम के सहित पूजन करें। दिन भर निराहार रहते हुए शाम को फलाहार करें। इस व्रत में रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा दें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन के बाद दक्षिणा देने के बाद फिर स्वयं भोजन करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। यदि किसी कारण व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप सात्विक रहें, झूठ ना बोलें और किसी का मन ना दुखाएं इत्यादि बुरी वासनाओं से बचें। अजा एकादशी व्रत इस प्रकार है। पौराणिक काल में एक बहुत ही प्रतापी सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। प्रभु इस इच्छा से उसने अपना सारा राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। वो स्वयं एक चांडाल के दास बन गए। राजा ने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने को काम किया, किंतु उन्होंने इस मुश्किल काम में सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म का बड़ा दुख हुआ और वो इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। सदैव बस यही सोचते रहते कि मैं क्या करूं, कैसे मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है कि इसी चिंता में बैठे थे तो गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा सुनकर महर्षि को बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस व्रत को करो और रात्रि को जागरण करो, तुम्हारे समस्त पाप नष्ट होंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर चले गए। अजा एकादशी की तिथि आई और राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कथनानुसार विधि विधान से उपवास, रात्रि में जागरण भी किया, जिसके प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हुए। स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा देखा। अपने मृतक पुत्र को, अपनी पत्नी को सुंदर वस्त्र में देखा। व्रत के प्रभाव से राजा पुनः अपने राज्य को प्राप्त हुए। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया ही समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को चले गए। तो जो इस कथा को सुनता है, व्रत करता है श्रद्धा भक्ति भाव से, उसके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। आप सभी को ईश्वर सुखी रखें, प्रसन्न रखें, ऐसी शुभकामना के साथ आप सभी को प्रणाम।